This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से एक बड़ा गिफ्ट डाउन शो कर रहा है। 206 पॉइंट का दोस्तों गिफ्ट निफ्टी डाउन होना। बाकी का वर्ल्ड मार्केट का हालत क्या है, या फिर दोस्तों जो ट्रंप का लास्ट में ट्वीट आया है कल के दिन कि भाई कहीं ना कहीं सीज फायर जो है वो मैं और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के लिए क्या एक पॉजिटिव न्यूज है। क्योंकि कल के दिन जैसे ही स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से, आप अगर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे दोस्तों, सारे अपडेट आपको पता होगा। और डाटा क्या आया है कहीं ना कहीं वो तो हम देखेंगे ही आज के दिन मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा। लेकिन कल के दिन पहला स्टेटमेंट जैसे आया था ईरान की तरफ से कि भाई वेडनेसडे के दिन, आज के दिन जो पीस टॉक होने वाला था दोस्तों इस्लामाबाद में, वो नहीं होगा, हम अटेंड नहीं करने वाले बोल के। उसके बाद भाई ड्रामा कंटिन्यू रहा। फिर ट्रंप ने ट्वीट किया, आखिरी ट्वीट जो था कि ठीक है मैं सीज फायर और एक्सटेंड कर लेता हूँ बोल के, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। बट पहला जब कल के दिन ईरान की तरफ से न्यूज आया कि हम कहीं ना कहीं अटेंड नहीं करने वाले, उसके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा गिरा। 206 पॉइंट अभी डाउन है। बाकी दोस्तों डिकोड करते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होगा, फटाफट से दोस्तों डिकोड करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो बनाते बनाते 6:23 बज चुका है, तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो लेट्स सी। और कुछ भी है, अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए, लाइक दबा के कीजिए दोस्तों, 200 लाइक तो होना चाहिए। न्यू वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज जुड़ना बहुत जरूरी है टेलीग्राम पे। क्योंकि आज के दिन अब देखो और 5-6 मिनट बच जाए, उसके बाद पता चल ही जाएगा गैप अप हो रहा है, सच में गैप डाउन हो रहा है, फिर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है बोल के। क्योंकि ट्रम्प का जो लास्ट ट्वीट आया है वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग आया है दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो भाई स्मार्ट मनी फिर फंस जाएंगे, तो उसके बाद क्या कहानी होगा वो तो देखेंगे ही। तो 200 लाइक कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके जरूर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्योंकि गैप डाउन के बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखा, प्लान के हिसाब से नहीं चला, तो कल जैसे मैंने अपडेट किया था वो तो मैं कर ही दूंगा। बट जो ऑप्शन चैन एनालिसिस देता हूं, जैसे फाइनल सपोर्ट 56,500 कहा था, और उस दिन टूटने के बाद दोस्तों फॉल तो आप देख ही सकते हैं, 540 पॉइंट का फॉल मिला था। तो उस टाइप का अगर कुछ सेटअप बना तो डेफिनेटली आज के दिन में शेयर करने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए जरूर आप जाके इवनिंग का वीडियो देखिए, उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और खास करके बेल आइकन प्रेस नहीं करते सब्सक्राइब करके, तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा है आजकल यूट्यूब का, मैं देख रहा हूँ। इवन लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते भी हैं तब भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। तो जरूर दोस्तों थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डाउ फ्यूचर 222 पॉइंट अप है। बाकी S&P 500 वगैरह अगर आप देखोगे -45 पॉइंट, लाइक नेस्डेक -145 पॉइंट डाउन है थोड़ा सा। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा। गिफ्ट निफ्टी एशियन मार्केट अगर आप देखोगे 206 पॉइंट डाउन है। बाकी निकाई वगैरह सब कुछ थोड़े थोड़े अप है। तो सेंटीमेंट दोस्तों बड़ा ही मिक्स टाइप का सेंटीमेंट है। बट ट्रंप का जो लास्ट ट्वीट आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखा जाए तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। केस मार्केट में देखा जाए भाई 1900 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो यहाँ पे सीधे आ जाए दोस्तों, बस 5 मिनट में मैं खत्म करना चाहता हूँ ये सब कुछ डाटा वगैरह पढ़ना। देखिए कल के दिन एक्सपायरी था। जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है, वो इवन उनको मतलब वो अगर मैं ऑप्शन का डाटा पढ़ भी दूँ तो वो खुद बोल देते हैं कि सर आपने कहा था ना एक्सपायरी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो आप क्यों पढ़ रहे हो मतलब ऑप्शन डाटा। देखिए और एक्सपायरी के दिन का लॉजिक भी उनको पता है, और फिर से मैं समझा देता हूँ। कल के दिन एक्सपायरी था। कल जब जो भी पोजीशन वगैरह एग्जिट किए होंगे ना, भले ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई इस कॉल चेंज भाई 48,000 लाइक 697 लॉट कॉल बाय करके गए हैं, बट ये रियल नंबर नहीं है। कल के दिन FIIs क्या उसके पहले से अगर कुछ भी पोजीशन बना चुके होंगे, और कल के दिन एक्सपायरी पे जो एग्जिट किए होंगे, कॉल सेल किए होंगे पहले से, कल सारा पोजीशन जब क्लोज किए होंगे, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके दिखता है। तो ऑप्शन डाटा को आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, फ्यूचर डाटा को कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वो तो मंथली में एक बार चेंज होता है, मतलब मंथली एक्सपायरी जब खत्म होता है उस टाइप का वो कहीं ना कहीं आगे रोल ओवर करते हैं। बट फ्यूचर डाटा दोस्तों चेंज होता रहता है, खास करके एक्सपायरी में। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों कहीं ना कहीं FII से, तो FII बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो FII कॉल चेंज 48,697 लॉट कहीं ना कहीं बाइंग दिख रहा है।
पुट चेंज अगर आप देखोगे 3486 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग दिख रहा है, यानी कि ओवरऑल ऑप्शन डाटा पे बुलिश ही नजर आ रहा है। बट इसको इतना इंपॉर्टेंस चलो ना भी दें, सीधे फ्यूचर डाटा पे अगर आप आएंगे दोस्तों तो एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 1980 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर में 564 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 21 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई की तरफ से तो बाइंग आया है। फ्यूचर का डाटा को मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंस दीजिए, वहां पे क्लियरली बाइंग दिख रहा है, दैट मीन्स कि एफआईआई बाइंग में बैठे हैं। तो एफआईआई का तो दोस्तों सीधा मैं ड्रॉ करना चाहूंगा बुलिश के साइड। प्रोस की अगर मैं बात करूं, देखो यार ये सब मतलब पढ़ के कोई सेंस नहीं है, सच बता रहा हूं ऑप्शन डाटा, और पढ़ने जाओ तो फिर भाई प्रोज ऑप्शन पे कंप्लीटली बुलिश है फिर, क्योंकि पुट वो सेल करके बैठे हैं -1.19 लाख लॉट। अगर आप देखोगे पुट को सेल करके बैठे हैं, प्रोज पुट चेंज -1.19 लाख लॉट पुट सेल किए हैं। तो फिर तो भाई आज गैप डाउन होने पे फंस गए। फिर इतना बड़ा गैप डाउन अगर होगा, निफ्टी 200 पॉइंट तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, तो प्रोज जो पुट सेल करके गए थे तब फंस गए वो। 200-300 पे अगर कोई पुट सेल किए होंगे वो खुलेगा ही 600 पे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कहा ना इस नंबर को आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर नंबर अगर देखा जाए तो वहां पे बाइंग में कोई कमी नहीं छोड़ा। डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे 5380 लॉट दोस्तों फ्यूचर में बाइंग हुआ है। तो प्रोज कहीं ना कहीं भले ही ऑप्शन का डाटा ऑथेंटिक है नहीं है, उसको अगर देखा जाए वो तो बुलिश ही है ही, बट फ्यूचर डाटा देखा जाए जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं एक्सपायरी के अगले दिन, वो भी कंप्लीटली बुलिश हैं। तो प्रोज और एफआई ऐसा दोस्तों बुलिश हैं। रिटेलर की बात करूं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, रिटेलर कंप्लीटली दोस्तों कहीं ना कहीं सेलिंग साइड बैठा है। क्लाइंट कॉल चेंज लाइक 39,436 लॉट कॉल को सेल किया है। पुट को अगर आप देखोगे रिटेलर तो भाई 1.11 लाख लॉट रिटेलर पुट बाय किया है। एंड देन फ्यूचर में अगर आप देखोगे दोस्तों जो है वो रिटेलर कहीं ना कहीं डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर 24,039 लॉट सेल किया है, -24,039 लॉट सेल करना। तो रिटेलर तो दोस्तों वन साइडेड कहीं ना कहीं कंप्लीटली बेरिश है। तो डाटा आज के दिन बहुत इजी भी था दोस्तों और टाइम नहीं था, तो मैंने अब क्या ही एक्सप्लेन करूं, फटाफट में वीडियो खत्म करना चाहता हूं क्योंकि लेट हो चुका हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ओवरऑल एफआईआई प्रोज फ्यूचर, सिर्फ फ्यूचर, चलो कुछ भी नहीं मानते, जो मैंने कहा फ्यूचर का डाटा उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको भी अगर आप देखेंगे ना भाई एफआईआई प्रोज बुलिश है, रिटेलर बेरिश है, बात यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। देखो बात करते करते मतलब ये देखो 6:30 बज भी गया, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो भी गया, स्लाइटली गैप ओपनिंग हुआ है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी, यानी कि आई थिंक गैप डाउन थोड़ा सा कम होगा। अभी थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ से अगर आप देखा जाए तो कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था, कल के दिन हमारा मार्केट बंद हुआ यहाँ पे 3:30 पे। यहाँ से अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी देखो रिकवर कर लिया, 116 पॉइंट का भी गैप डाउन दिखा रहे हैं। अब भाई लाइक कहीं ना कहीं जब 9:15 होते होते गिफ्ट निफ्टी और थोड़ा रिकवर कर दिया ना, तो समझ जाना दोस्तों कि स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा। यानी कि कल के दिन जहां से बंद हुआ था, आप खुद गिफ्ट निफ्टी को ट्रेक कीजिए ट्रेडिंग व्यू पे, थोड़ा ऊपर यहाँ पे आ गया तो भाई 65 पॉइंट, 50 पॉइंट, 54 40 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो सकता है। मैंने कहा ना देखो आपके सामने, अगर ट्रंप का भाई लास्ट ट्वीट पॉजिटिव नहीं होता ना तो गिफ्ट निफ्टी एक तो फ्लैट खुलता या फिर गैप डाउन खुलता, जो कल के दिन ईरान की तरफ से पहला कहीं ना कहीं न्यूज आया था कि भाई हम अटेंड ही नहीं करने वाले, मीटिंग ही अटेंड नहीं करने वाले बोल के। बट ट्रंप ने दोस्तों खुद कहा, देखो आपके सामने खुद कहा कि ठीक है मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो उसका दोस्तों ड्रामा चलता रहता है, मैं एक्सटेंड करता हूँ जैसा कहा। एक तो गिफ्ट निफ्टी गैप अप खुला और ऊपर जा रहा है, तो मार्केट के लिए वो कहा ना पॉजिटिव न्यूज है। और सच बताऊं क्या, कल के दिन यार अगर नॉर्मल डे होता, कल के दिन अगर फ्लेट ही गिफ्ट निफ्टी बंद हो जाता और ट्रंप का ट्वीट आता ना, आज गैप अप ओपनिंग होता, पक्का गैप ओपनिंग होता आज। बट कल ऑलरेडी गिर गया था ईरान के स्टेटमेंट के बाद, फिर ट्रंप का स्टेटमेंट आया तो अभी रिकवर कर रहा है। तो सीधा सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए मार्केट आज के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, एफआईआई प्रोस दोस्तों बुलिश हैं, रिटेलर बेयरिश हैं। मार्केट जब स्लाइटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होगा तो एफआईआई प्रोस कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट और नीचे जाए बोल के, क्योंकि भाई मार्केट अगर और नीचे जाएगा सिंपल लॉजिक है कि उनको नुकसान होगा।
क्योंकि एफआईआई प्रोस तो बुलिस में बैठे हैं। अब मार्केट खुलते ही नीचे जाएगा तो फायदा किसको होगा? रिटेलर को होगा। 24,000 लॉट रिटेलर खुद फ्यूचर में सेल करके बैठा है। क्लियर है? तो दोस्तों वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट पहला हाफ नीचे जाए बोल के, इसीलिए मार्केट कहीं ना कहीं जब फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन खुलेगा एफआईआई प्रोस मार्केट को ऊपर की तरफ ही पुश करने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट जब हम ऊपर रखेंगे तभी तो हमें फायदा होगा। चलो ऑप्शन डाटा ऑथेंटिक मानो ना मानो उसको थोड़ा सा साइड करते हैं। अगर नॉर्मल डे होता तो बहुत इंपॉर्टेंस देते, बट फिर भी वो वहां पे तो बुलिस ही है एफआईआई प्रोस। फ्यूचर डाटा देखा जाए तो वो तो कंप्लीटली फिर बुलिश है यार। तो मार्केट जैसे ही दोस्तों आज के दिन फ्लैट टू गैप डाउन खुलेगा, तो जब वैसे भी थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा तो वैसे भी वो चाहेंगे कि मार्केट को हम ऊपर लेके पुश करें बोल के ऊपर की तरफ, सो देट यार हमारे पोजीशन में प्रॉफिट दिखे, प्रॉफिट मिले, रिटेलर को नुकसान हो। तो बहुत ही सिंपल, पहला हाफ तो कहीं ना कहीं आज के दिन अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड देन दोस्तों, एंड देन थोड़ा सा साइडेज होके जब पहला आप मार्केट ऊपर जाएगा, रिटेलर जो इतना एग्रेसिव कहीं ना कहीं सेलिंग साइड बैठा है उसको जब नुकसान होगा तो वो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे वैसे भी एग्जिट करने लग जाएगा कि यार मेरा तो सेलिंग साइड पोजीशन था, मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। और स्मार्ट मनी जो बाइंग साइड बैठे थे, जब मार्केट ऊपर जाएगा उनको जो फायदा दिखेगा ना, वो भी सेकंड हाफ पे जाके मतलब थोड़ा सा ऐसे कंसुलेट करके जब अपना बाइंग पोजीशन एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा वहां प्रॉफिट बुक यानी कि डाउन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 22 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है फिर फ्लैट, एंड देन जो पहला हाफ है मार्केट दोस्तों वोलाटाइल टू अपसाइड की तरफ ही जाएगा, उसके बाद थोड़ा साइड होकर सेकंड हाफ पे स्लाइटली डाउन, इस टाइप का दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। सारा लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बाकी प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार कुछ बातें छोड़ो, मतलब कल के दिन में करूंगा, क्योंकि कुछ दिनों से प्रिडिक्शन ऐसा नहीं कि प्योर एंड परफेक्ट जा रहा है। कभी पहला आपका सही जाता है तो सेकंड हाफ वो प्राइस सेक्शन ही नहीं बनता। इवन कल के दिन पहला 2 घंटे के लिए अपसाइड मैंने कहा था वो चला, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरने का हम वेट किए, नहीं गिरा। ठीक है, प्राइस सेक्शन नहीं दिखा। लोग परेशान तब होते हैं जो खुद पुट होल्ड करते हैं, अपने अपने ही मन से खुद पुट होल्ड किए होंगे कल, और वीडियो देख के मेरे भरोसे पे वो वेट करते रहते हैं। मैंने पुट होल्ड किया, उन्होंने कहा था नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा। मतलब भाई आप ट्रेड लेते हो, लेते ट्रेड आप हो, लॉजिक आपको उसके पीछे पता नहीं है, आप खुद ही ऐसे ही रैंडमली ट्रेड ले लिया बीटीएसटी, उसके बाद आप इंतजार करके बैठते हो कि वो बंदा वीडियो में कहा था गिरेगा मार्केट, तो भी कहीं ना कहीं हम बाई पुट को होल्ड करके बैठते हैं। खुद का कुछ स्टॉप लॉस नहीं, खुद का कुछ डिसीजन नहीं, जो डिसीजन आपने लिया उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। भाई अगर मैंने कहा था कल सेकंड हाफ में मार्केट गिरेगा तो लोअर लो प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, नहीं दिखा। मैं खुद प्रीमियम वाले ग्रुप पे कोई ट्रेड कल के दिन नहीं दिया। आज के दिन पहला आपका व्यू भले ही अपसाइड है, लेकिन मार्केट खुलेगा और खुलते ही मान लेते हैं दोस्तों ऐसे एक रेड कैंडल बना, फिर अगला कैंडल ऐसे रेड कैंडल बना, फिर ऐसे ग्रीन कैंडल बना, फिर ऐसे अगला रेड कैंडल बना, यानी कि इस टाइप का प्राइस एक्शन बन गया। तो क्या मैं कॉल दे दूंगा, मतलब प्रीमियम ग्रुप पे हो, फ्री वाले ग्रुप पे हो, कुछ ऐसे कॉल गाइड करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कब हम कॉल की तरफ जाएंगे कि भाई खुला, ऊपर की तरफ गया, ठीक है वेट करते हैं, फिर डिप मारा, फिर ऊपर की तरफ गया तो, या फिर खुला, नीचे आया, लोअर लो बन रहा है, फिर यहां से ऐसे प्राइस एक्शन हायर हाई बनना चालू हुआ, तब जाके दोस्तों ये स्विंग हाई ब्रेक पे, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक पे हम कहीं ना कहीं कॉल की तरफ सोचेंगे, ना कि दोस्तों ब्लाइंडली बस। तो प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। और लाइव मार्केट में क्या होगा वो हमें नहीं पता। लाइव मार्केट में गेम भी पलटता है, ऐसे नहीं कि इतना मतलब आसान है कि भाई डाटा कि हमने पढ़ लिया और एफआईएस प्रो का डाटा बस देख लिया और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट चल गया। देखो सब कुछ आपको लाइफ में प्रैक्टिकली सोचना है, हार्ड फॉलोअर्स बन के नहीं रहना है कि जो सब कर रहे हैं, टिपिकल जो रहता है मेंटेलिटी मैक्सिमम दोस्तों कि भाई जो मतलब दिख रहा है उसके हिसाब से, ऐसे कभी भी नहीं। गेम पलटा, मार्केट में ऑप्शन चेंज कुछ अलग दिखा, सेंटिमेंट चेंज हुआ, लोअर लो दिखा, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में कहीं ना कहीं डाउन साइड का ही हम ट्रेड लेंगे। बट लाइव मार्केट में क्या स्मार्ट मनी का चाल चल रहा है दोस्तों वो हमें कभी भी नहीं पता चलेगा। हम बस डाटा को देख के एक आप कह सकते हैं कि ठीक है एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो डाटा आया है, थोड़ी ना मैं अपने मन से बना रहा हूँ, जो आया है उसको बस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे टीचर पढ़ाते हैं बुक्स, थोड़ी ना टीचर यार खुद बुक्स बनाते हैं,
बुक्स जो भी सिलेबस हैं उसको पढ़ा के समझाते हैं ना कि टीचर खुद वो बुक्स को बनाते हैं। तो दोस्तों जो डाटा आया है उस हिसाब से हमने एनालिसिस किया, प्राइस एक्शन बना तो कॉन्फिडेंट होके हम कहीं ना कहीं ट्रेड करेंगे, नहीं बना तो दो काम कर सकते हैं, एवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा बाद में मार्केट सेटल होने के बाद प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, लोअर लो ही बन रहा है या फिर ऐसे लोअर लो बना रेंज बना के फिर नीचे की तरफ टूट रहा है तो फाइनली आप पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ। दो काम आपके हाथ में है, एवॉइड करना, ट्रेड लेना। मैंने कल एवॉइड किया, तो भाई यही सिंपल है। तो लेट्स सी दोस्तों, मिलते हैं इवनिंग में। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।